This call is now being recorded. ओके आज की हम जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। मैंने वैसे थोड़ा पढ़ाया था, लेकिन हम नए तरीके से फिर से शुरू कर रहे हैं ताकि कि आपको सारी चीजें जो है कंफर्म हो जाए। अब इसमें आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो क्या होता है कार्बन, एंड उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कार्बन का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे आप सभी को पता है कि टोटल जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है? तो 120, इन्होंने 119 दे दिया है, 118 जो है आपकी एनसीईआरटी के अनुसार से। तो ये क्या कहता है? 119 एलिमेंट आर द नोन टू अस, each important in its own way. Here are few of them. यानी कि क्या कह रहा है कि जितने टोटल 119 एलिमेंट हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वो अपने अपने प्रोस्पेक्टिव में, यानी कि जो है इस प्रकार से। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो इट। यानी कि सभी के एलिमेंट जो है क्या है, वो अपना अलग अलग तरीके का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, सभी चीजें होती है। ठीक है। जिसमें से आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे? कार्बन पे बात करेंगे। ठीक है। ओके। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, एंड जो इसका मास नंबर होता है वो क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। वॉन्डरिंग व्हाई ऑल अदर एलिमेंट डिसअपीयर्ड एंड कार्बन डिड नॉट, लेट्स सी व्हाई। यानी कि हमने बाकी सभी एलिमेंट को क्या कर दिया? हटा दिया, लेकिन कार्बन को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि हम इसी यूनिट के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं, लेट्स डिस्टिंग्विश देम इनटू, यानी कि इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। कहते हैं द थिंग्स मेड ऑफ मेटल, यानी कि कौन मेटल से बने हैं, कौन जो है ग्लास से बने हैं, कौन जो है क्ले के बने हैं। आपके सामने ये स्क्रीन है, मुझे बताइए कौन सा जो एलिमेंट है मेटल का बना है? कौन कौन से? स्पून, ये जो का बना है, मेटल का बना है। स्पून, अच्छा मुझे बताइए, ग्लास एंड क्ले किससे बना है? जो ग्लास एंड क्ले, मिट्टी, क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो किस चीज से बना है? कप। वेरी गुड। अच्छा अदर क्या है? दवाई, ये जो सब्जी, बुक, क्लॉथ, ये सभी क्या है इसमें अलग अलग है। ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या चलेगा, ये जो है मेटल। हाँ जी बोलिए मोदी का क्या बोले राम? ठीक है। तो ये कहाँ चले जाएगा? यहाँ चले जाएगा। बाकी सारे जो है अदर में यहाँ चले जाएगा। हाँ जी बोलिए सर। ये वाली साइड एक बार रिपीट करना। मैंने कहा कि इसमें से हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट चीज दिए हुए थे, हमें पहचानना था कि कौन मेटल का है, कौन जो है मिट्टी का है, और कौन जो है अदर चीज से बने हैं। तो मेटल से ये जो स्पून बने हैं, और चीनी मिट्टी जिसको आप लोग देखते हो चाय कप पीते हो, क्या है? एक तरह से क्ले है, मिट्टी है। तो किस चीज से बना है? इस प्रकार से जो है चीजें बनी हुई है। और अदर में क्लॉथ आ गया, ये सारी चीजें। कैन यू गेस देन कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल? इन सभी में सबसे कौन चीज जो है कॉमन है? कार्बन। वेरी गुड। कहोगे कि सर हम कार्बन, स्टील में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन मिलाते हैं। इसमें भी क्ले में क्या रहता है? कार्बन रहते हैं। मेडिसिन में भी क्या रहता है? कार्बन रहता है। क्लोथ में भी क्या रहता है? कार्बन रहता है। इसमें क्या कहते हैं, जो सीमेंट होता है उसमें भी कार्बन रहता है, जो बुक होता है उसमें भी क्या हो जाता है? कार्बन होते हैं। तो इन सभी में जो है क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है। बोलिए क्लियर है? यस सर। ओके। तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन। आप लोगों ने सही आंसर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने। इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन। ठीक है। देखिए दिमाग की बत्ती जल गई इसकी। ओके। अब देखिए कि इन अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट पाए जाते हैं? 0.02 जो परसेंट है वो क्या पाए जाते हैं आपके? हाँ जो है अर्थ क्रस्ट में जो है पाए जाते हैं। ठीक है। मैं इसको बाद में मिटा दूंगा ताकि कि आप लोग जो इसको देख सको। ओके कलर चेंज कर देते हैं, आपको देखने में अच्छा लगे।
ओके, ठीक है। आर्क क्रस्ट में आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन कितने पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा 0.03% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, हाइड्रोजन हो, कार्बोनेट हो, इन सभी के फॉर्म में जो क्या पाया जाएगा, इतना पाया जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो पाया जाएगा कितना परसेंट पाया जाएगा, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। याद रखना, आर्क क्रस्ट में कितना पाया जाता है, 0.02%, जबकि एटमॉस्फेयर है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन। कार्बन आप सभी को पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। जो एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मास नंबर कितना है, 12। ये मुझे बताइए कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? वेरी गुड, ये क्या है, नॉन मेटल। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल इज कार्बन, यानी कि कार्बन जो है क्या है, वो नॉन मेटल है। और जो सबसे ज्यादा कहाँ पे कार्बन पाया जाता है, तो वो याद रखिएगा, कोल में जो है क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। कोल में जो है क्या पाया जाएगा, सबसे ज्यादा जो है क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, यानी कि मेन सोर्स जो है कोल या पेट्रोलियम होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, G होता है, यस सर। नंबर 6 होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2,4 हो जाता एक्सक्यूज मी सर, है। हाँ जी, बोलिए। सर किसी का माइक ऑन हो रहा है सर, फिर इस पे मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, किनका जिनका जो है ना इको हो रहा है ना, प्लीज वो अपना माइक मत ऑन कीजिएगा, ठीक है। अब बाकी लोग जिनका इको नहीं हो रहा है, तो वो लोग जो है कर सकते हैं। हमने कहा कि जो कार्बन है वो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? तुमने कहा कि भाई नॉन मेटल है। जो सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पाया जाता है, जो कोल में पाया जाता है या फिर पेट्रोलियम में पाया जाता है। इसका सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2,4 हो जाता है। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप सभी को पता है, मैंने बताया था वैलेंसी निकालने के लिए, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। 1 2 3 रहे तो एज इट इज लिख देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। बट 4 एंड 4 से ज्यादा हो तो आप क्या करना, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको जो है क्या निकल जाएगी, वैलेंसी निकल जाएगी। बोलिए, क्लियर है? मतलब आगे बढ़े। यस अब हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन जो है कुछ इस प्रकार से, इसके इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे थे, यानी कि जो घूम रहे होते हैं। तो गेन स्टेबल स्टेट, यानी कि कार्बन क्या चाहता है कि अपनी स्टेबल होने के लिए, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। But it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on a 10 electron, that is 4 extra electron. यहाँ पे अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ऐड कर लिया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है ना, ओके ठीक है। अब देखिए, जैसे कार्बन है आपके पास, अब कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2,4, ठीक नहीं थे? यहाँ पे 2 थे, 4 थे। अगर 6 प्रोटॉन है, अब अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इसने ले लिया। अगर जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब हमारे पास प्रोटॉन 6 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब ये 6 प्रोटॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाता, यानी कि इसके अंदर रिपल्सन ज्यादा होने लगता है। अगर रिपल्सन ज्यादा होने लगेगा, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि कार्बन क्यों गेन या लॉस करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा कि वो स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम रिएक्शन इसलिए करता है ताकि कि क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। और जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर इसके पास 10 हो जाए। कहोगे सर ये दे दे, तो दे देने पे भी क्या हो जाएगा कि इसके पास प्रोटॉन 6 हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, तो यानी कि काफी ज्यादा और अनस्टेबल हो जाएगा। इसके पास एक ऑप्शन बचता है, और वो कौन सा ऑप्शन बचता है, बोलिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का। ठीक है, इसीलिए जो है कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया कि वही कहता है कि आपसे कोई पूछेगा क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन ले पाता है 4,
तो आप सिंपली कहिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेने के कारण जो है उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अनस्टेबिलिटी बढ़ने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन को ना तो लेता है ना ही क्या करता है, देता है। ठीक है, ओके, मैंने ये बात बता दिया। बट इट वुड बी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इट न्यूक्लियस होल्डिंग टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में भी टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, दूसरा वो स्टेबल भी नहीं हो पाएगा। इसी कारण से 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करता है ना ही क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक किन्हीं को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किन्हीं को अगर लग रहा हो कि सर मुझे कुछ डाउट है, बता सकते हैं। ठीक है, बोलिए, सबको क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. अब हम बात करते हैं कार्बन शेयर इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता था ना ही दे सकता था, इसीलिए इसने क्या करा कि कोवेलेंट बॉन्ड का बनाया। वही कहता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि अगर मान लो कि मुझे 2 स्टूडेंट है, ए एंड बी, ठीक है, अब ए एंड बी है, तो आप मुझे बताइए कि अच्छा ये लेजर पॉइंट है ना, ठीक है। अब जैसे ए एंड बी है, अब मेरे को मान लो कि इनको ना एक पेन खरीदना है, ठीक है, ये 5 है और इसके पास 3 रुपीज है। अब जैसे इसके पास 5 है तो इस पेन का जो प्राइस है वो 8 रुपीज है। अब ना तो ये बी खरीद सकता है ना ही ए खरीद सकता है, तो इनके पास क्या ऑप्शन है, दोनों मिल के क्या करेंगे, यहाँ पे जो है परचेज कर लेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है खाने के लिए, जैसे कैंटीन में उतने पैसे नहीं होते, कोई बड़ा महंगा ऑर्डर कर देते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं कि वहां पर से मिल के जो है कोई चीज का जो है ऑर्डर कर देते हैं। इसी तरह से करते होंगे आप लोग भी। तो इस प्रकार से तो वही कहता है कि यहाँ पे कार्बन भी क्या कर देता है, शेयरिंग कर देता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, यानी कि जो है शेयरिंग कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। वो कहता है इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन है या कोई और भी एलिमेंट है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? तो आप लोग क्या बताइए, क्या आंसर होगा? क्या सिर्फ कार्बन? ऑक्सीजन भी करता है, नाइट्रोजन भी करता है। यानी कि और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ओके, कहता है ऑल नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। आपसे पूछा जाएगा कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सभी के सभी कौन बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं। जिसका देखो दिमाग की बत्ती जल गया, इसीलिए जो है क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल जितने भी होंगे वो सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं इनके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हम लोगों को क्या करना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बनाना है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, एटॉमिक नंबर Z1 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे इसके पास क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने क्या करा कि दूसरा हाइड्रोजन ले लिया जिसका भी क्या है 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन इस प्रकार से, और टू बिकम स्टेबल 1 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ अदर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर कर देता है, और जैसे ही शेयर कर देता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं, डुप्लेट को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डुप्लेट पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है बॉन्ड बन जाता है। और ये जो बॉन्ड बना जस्ट 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही बॉन्ड बना तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे शेयरिंग होने के कारण बना, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोवेलेंट।
राजेंद्र आप ना माइक मत ऑन करना, शायद आपके साथ इको हो रहा है, ठीक है। तो वही कहते हैं सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड वी सेज दैट, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि 2 जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जिस कारण से अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। जहां पे एक बॉन्ड बनता है, इसको चाहो तो आप ना ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच एच या H.H, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मैं दिखा भी देता हूं स्लाइड के फॉर्म में, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है इनको जो है इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही कहते हैं इलेक्ट्रॉन of atom of same element represented by the same symbol either dot or cross, या तो आप इसको डॉट से दिखा सकते हैं या क्रॉस से, जैसे ये डॉट है, ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाने के लिए, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो फॉलो करते हैं वो कौन से तरीके को करते हैं, ये वाले तरीके को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास क्लोरीन का बनाना हो, तो हमें सभी को पता है कि क्लोरीन के पास क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों क्या कर जाएगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग कर लेगा, और जैसे ही शेयरिंग कर लेगा तो यहाँ पे जो है बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे इसने इस प्रकार से ले लिया इसके इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके प्रकार से ले लिया। अब जैसे ही ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शेयरिंग होने के कारण जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि जो है क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। आप CL लिख सकते हो डॉट के फॉर्म में, या इस प्रकार से लिख सकते हो। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है कितना होता है, 2,2 2,8,7 होता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इस प्रकार से इसका एटॉमिक नंबर 17 है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे फॉर्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बॉन्ड बना, कैसा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो आप चाहो तो ऐसा भी दिखा सकते हो, इतना अच्छा नहीं दिखा रहे हो तो यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 क्लोरीन 2 2 2, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड को। यहाँ पे आपको ये जरूर दिखाना है कि इसका जो है क्या हो जाएगा कि ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनरली ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सिंपल तरीका है, आप चाहो तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो, लेकिन वो जो है ज्यादा सिंपल रहेगा। ओके, वही कहते हैं सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि 1 पेयर जो हमने चप्पल लिया, तो यानी कि जो क्या हो गया, इसका मतलब है 2 उसमें क्या होंगे, चप्पल होंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के कारण बना। अब यहाँ पे भी कैसा बॉन्ड हुआ है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक लॉन पेयर होने के कारण सिंगल बॉन्ड बनता है तो जिस कारण से क्या कह देते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आइदर डॉट और क्रॉस, जैसे हम पहले लिखते थे, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बेसिकली हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे, या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, अब जैसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। और इस बार देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये कितना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, इससे लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
अब इस बार जो है ना इसको इस प्रकार से, या दो डबल लाइन, डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, डबल लाइन से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे कितने लोन पेयर है बताइए? 2 2। कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि शेयरिंग कितने 4 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? तो 4। 4 वही कह रहे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या फिर जो हम लोग क्या कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है हो रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल डबल बॉन्ड। The यहाँ पे क्या हो डबल जाएगा? बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन में आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का कितनी वैलेंसी होती है? 7 आप लोग यानी कि 3 में डायरेक्ट लिख दूं, 3, यानी कि इसके बाहर में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसको हटा के जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये क्या कर लेंगे, यहाँ से जो है इसके बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाते हैं? तो ये क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे 8, और यहाँ से जो है किसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे 8। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ये ऑक्टेट, हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्या करना चाहिए कि ऑक्टेट को कंप्लीट कराना चाहिए। यही लिखते हैं, नाइट्रोजन के पास 2,5 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, दूसरा 2,5 हो जाएगा। टू बिकम स्टेबल, 1 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विद अनदर नाइट्रोजन। अच्छा, मुझे बता सकते कि यहाँ पे कितने लोन पेयर का फॉर्मेशन हो रहा होगा? 3 3। वेरी गुड। यहाँ पे Sir, 3. 3 लोन पेयर का जो है क्या हो रहा होगा, वो यहाँ पे हो रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6 यानी कि जो कितना 3 लोन पेयर का, तो यानी कि जो है कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, मीथेन कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2। अब पहले जो था क्या था, सिमिलर टाइप के एलिमेंट का बना रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जो है एटम को मिला के जो है क्या कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। वैलेंसी कितना हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। सेकेंड हैंड साइड में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर 6, एंड वैलेंसी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हो जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल देयर शेयर, यानी कि H2O में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? 7 अब देखिए Sir, ध्यान 1. से, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एक Sir, 2. इधर लेगा, यानी कि एक इधर लेगा, सॉरी, ठीक है। अब कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो एक इसका, एक हाइड्रोजन का, एक इसका, एक हाइड्रोजन का, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर में कितने हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन का, यानी कि इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 4। वही कहता है कि जो है हाँ, अच्छा, एक वदर यानी कि जो एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। वैसे टोटल अगर जो H2O की हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, आपके जो है 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, जैसे आप sir. इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका जो है ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। इस प्रकार से आपका जो है क्या बन जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है क्या बन गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया। बोलिए क्लियर है? यस Yes, सर sir. ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ जी, Yes, sir. ये सर अट्रैक्टिव बहुत लग रहा है ना? अच्छा हाँ, Yes, ठीक। Yes, sir. ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ जुड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स, कैसे मीथेन का जो है फॉर्मेशन हो रहा होगा CH4 का। अब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यानी कि क्या है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, और वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 है। कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया भी था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन 4 लगेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 के साथ शेयर करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये जो है आपस में क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है स्लाइड, जैसे जो इलेक्ट्रॉन लिंक कर रहे हैं वो क्या करेंगे, आपस में जो है जुड़ने के लिए जाएंगे, और जैसे ही क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे,
और इस प्रकार से जो है आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मीथेन कह देते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का। तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, और C2 कार्बन का कितना होता है, वैलेंसी 4 हो जाता है। ठीक है, बस अब आप लोग का हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है आप लोग, ओके, थैंक यू वंशिका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन आएगा एंड ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन यानी कि ऑक्सीजन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो कार्बन का भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसे देखिए आया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, और जैसे जुड़ेंगे तो यानी कि क्या बन जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एलोट्रोप्स, इनके बारे में जो है हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो दे आर यूजुअली लिक्विड और गैस ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपसे पूछा जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप कहिएगा कि वो जनरली क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैस होते हैं। बट ग्रेफाइट कोवेलेंट के जितने भी बॉन्ड बनते हैं ना, इस बात को याद रख लीजिएगा, कोवेलेंट के जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं वो सभी के सभी किस फॉर्म में होंगे, जनरली वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड या गैस में। बस 2 एक्सेप्शन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में आते हैं, बाकी सभी के सभी जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आपके लिक्विड या गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। वही कह रहे, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डायमंड एंड ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सभी में जो है क्या हो जाता है, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, या लिक्विड या होता है गैस में। तो यानी कहेंगे लिक्विड में भी पाया जाता है जनरली, या गैसेस में, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या हो जाता है, काफी जो है क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब कहोगे सर डायमंड एंड ग्रेफाइट में क्यों होता है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के कारण जो होता है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इस कारण से क्या हो जाता है, ये जो है आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। याद रखना कि अभी जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्या मैंने बोला, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे वो पानी में क्या होते हैं, जनरली डिसॉल्व नहीं होते, बट ऑर्गेनिक में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो पानी में तो नहीं घुलते। कहोगे जैसे सर एग्जांपल बता दो, आप O2 पानी में घुलोगे, घुलता है क्या? आप H2O क्या पानी में गैस के फॉर्म में क्या घुलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे O2, N2, H2 ये जो भी चीजें हैं, अब यहां तक कि आप ऑयल ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक घुल जाएगा, लेकिन वाटर में जो है कभी भी नहीं घुलता ऑयल, क्योंकि वो कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से क्या हो जाता है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे याद रखना कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयन। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है पुअर कंडक्टर होंगे, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो पाएगी। इसी कारण से जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, कोवेलेंट जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब अकरेंस की बात करते हैं तो बेसिकली 2 टाइप में पाए जाएंगे, एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, एक फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर। ओके, जनरली एटमॉस्फेयर में कह सकते हो। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में, जब फ्री स्टेट का मतलब जो अकेला अकेला पाया जाएगा, जैसे डायमंड क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में, क्रस्ट में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो है इस प्रकार से पाया जाएगा, बल्क मिनरल फ्लूइड, ये 3 जो स्टेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री स्टेट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड जो फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन सभी में कार्बन, यानी कि कंबाइंड स्टेट का मतलब है कार्बन के साथ कोई और भी एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंबाइंड स्टेट। और सिर्फ कार्बन पाया जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन के लिए हम बात करें, कोई भी अगर कोई भी चीज अगर सिर्फ और सिर्फ अकेले पाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री स्टेट में। और अगर
वो किसी और के साथ पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंबाइंड स्टेट में कह देते हैं। ठीक है, ओके। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो मैंने बता दिया इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक का नाम क्या होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, डायमंड एंड ग्रेफाइट, मिस्टर फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, बल्क मिश्र फ्लोरीन कह देते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, दोस एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल फॉर्म फाउंड, इट इज नोन एज एलोट्रॉप्स, यानी कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाएगा, तो उस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में, यानी कि कार्बन तो सेम होना चाहिए लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट के फॉर्म में पाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एलोट्रॉप्स कह देते हैं। जैसे देखिए ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है, और ये क्या है, बल्क मिस्टर फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से जो है पाए जाते हैं। देखिए डायमंड का जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, इसी टाइप का होता है, मैंने बताया भी था। डायमंड का कैसा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और फ्लोरीन का कितना हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल्क मिस्टर फ्लोरीन में इसको एक और नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, कार्बन 60 के नाम से जानते हैं, C60 के नाम से क्या जानते हैं, इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा बल्क मिस्टर फ्लोरीन को। यस सर। अब हम इसके बारे में डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड जो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है। जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का है, या मैं एक बात और बता देता हूँ पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो डायमंड होते हैं ना, वो 4 बॉन्ड से बंधे होते हैं। देखिए ये कार्बन को मैं ले रहा हूं, तो एक इधर 2 3 और एक इधर 4। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कार्बन जो होते हैं डायमंड में 4 बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, बनाए होते हैं, जबकि यहाँ देखिए 3 बॉन्ड के साथ है, एक इधर एक इधर एक इधर। इसी कारण से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है ना, इसीलिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायमंड ग्रेफाइट के बारे में बता दी, डायमंड का स्ट्रक्चर है। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी डिफरेंस पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं। जो डायमंड होता है ना, वो कलरलेस होता है, यानी कि आप इसके आर पार देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि ब्रिलियंस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चमकदार होता है। ठीक है, जैसे लाइट जाते हैं। जबकि जो ग्रेफाइट होता है ना, वो ओपेक होता है, यानी कि इसके आर पार नहीं देख सकते आप। देखना उसका आर पार जो है आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। Each carbon linked to the 4 other neighboring carbon atom। यहाँ पे क्या हो जाता है, डायमंड में एक कार्बन जो 4 के साथ जुड़े होते हैं, जबकि इसके अंदर कितने से जुड़े होते हैं, 3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, जबकि इसका क्या हो जाता है, यानी कि हेक्सागोनल अरे, यानी कि एक के ऊपर एक जो है क्या होता है, सीट लाइक जो है, जैसे कि आप लोग कपड़ा देखकर रखते हैं ना, एक कपड़े के ऊपर दूसरा, उसी तरीके से यहाँ पे ग्रेफाइट लेयर बाय लेयर क्या होता है, लगे होते हैं। ठीक है, does not conduct electricity because no free electron present। डायमंड में क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिस कारण से क्या हो जाते हैं, ये जो है क्या हो जाता है आपका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। याद रखिएगा डायमंड के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं कर पाते, जबकि ग्रेफाइट में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक अभी भी फ्री है, ये किसमें है, ग्रेफाइट में। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है इस प्रकार से, जबकि इसके अंदर क्या है, चारों के चारों बॉन्ड क्या है, बंधे हुए हैं, ये ग्रेफाइट में, यानी कि जो है डायमंड में। ठीक है, अगर ये डायमंड में है तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हो जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, अब ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज पाए जाएंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा। आप ये याद रखना कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो डायमंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जबकि ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी कि लाइट, सॉफ्ट एंड लाइट कंपेयर टू द डायमंड, यानी कि जो इसके कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि लेयर बाय लेयर बना होगा तो उसके बीच में गैप आ जाएगा, और जब गैप आ जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसकी यूजेस की बात करते हैं।
आप सभी ने बहुत सारे यूजेस देखा होगा कि डायमंड को हम लोग ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं, कटर के रूप में यूज करते हैं, जबकि ग्रेफाइट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो है आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल में यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। देखिए कितना अच्छा नेकलेस है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है, पूरे डायमंड का है 24 कैरेट का, 24 कैरेट कहते हैं, 24 कैरेट तो गोल्ड का होता है, यानी कि बिल्कुल जो है बढ़िया है एकदम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये कह रहे हैं डायमंड इज यूज्ड एज अ प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरी, यानी कि जो है क्या करते हैं, जो ज्वेलरी बनाने में जो यूज किया जाता है वहां पे यूज किया जाता है। इसका सेकंड यूज कहाँ पे किया जाता है, कटिंग ग्लास में, यानी कि ग्लास को कट करने में यूज किया जाता है। तीसरा, ग्रेफाइट इज यूज्ड मेकिंग इलेक्ट्रोड, लुब्रिकेंट एंड लेड पेंसिल, यानी कि ग्रेफाइट का कहाँ पे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, जैसे दो बैटरी के टर्मिनल को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा बैटरी सब है, उन सभी को जोड़ने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, दूसरा लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब मैंने बताया था कि जैसे क्या होता है, बड़े बड़े इंजन में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सॉलिड का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, आपको जो है वेपर के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। तीसरा, आप सभी को पता है पेंसिल के रूप में यूज करते हैं, आप सभी ने पेंसिल देखा होगा, वहां पे इसका जो है क्या कहते हैं, यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, अब फ्लोरीन की बात करते हैं। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाता है, C60 हो जाता है। इसका जो ना शेप जो होता है ना, फुटबॉल लाइक होता है। यहाँ पे जो बने होते हैं ना, जनरली आप ध्यान रखिएगा किसके अनुसार से बने होते हैं, पेंटागन एंड हेक्सागन से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, पेंटागन एंड हेक्सागन से बने होते हैं। आप सभी को दिख रहा है हेक्सागन इसमें क्या, किन्हीं को दिख रहा है हेक्सागन? यस सर। चलिए मैं पहले पेंटागन दिखाता हूं आपको। पेंटागन देखिएगा ध्यान से, ये यहां से यहां यहां, क्या आप लोगों को पेंटागन दिख गया? यस सर। यस सर। हेक्सागन दिखा, कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, क्या हेक्सागन दिख रहा है? ठीक है, ओके। हेक्सागन की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। पेंटागन की कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। तो टोटल जो है इस प्रकार से आपका हो जाता है। इस जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट इज लुक्ड लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बल्क मिस्टर फ्लोरिन। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से इनका जो डिजाइन किया गया कि जैसे कि एक बड़ा सा पिंजड़ा होगा, जैसे मौत के कुएं में देखे होंगे कि जो गाड़ी चलाता है तो कैसा होता है, देखिएगा पूरा जाली नुमा होता है, वहां पे क्या होता है, इसी प्रकार से होता है। आप लोगों ने देखा है कभी? तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कैसा नेचर होता है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। द नेचर ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये जो कोवेलेंट नेचर होने के कारण जो है ना, कार्बन क्या करता है, बहुत ही ज्यादा जो है क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली दो रीजन होते हैं, एक टेट्रावैलेंसी, दूसरा किसरे कैटिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो बनते हैं वो कितने बन जाते हैं, 3 मिलियन जो है कार्बन से कंपाउंड बनते हैं। जबकि मैंने बताया था अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाए जाते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में 0.03% पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। फिर भी सोचिए देखिए कितना ज्यादा जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो आपसे पूछ रहा होगा व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, ऐसा क्या रीजन है जिस कारण से जो है क्या हो रहा है कि इतने सारे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया था। इसका आपसे पूछा जाएगा कि क्यों कार्बन जो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, तो आप कहिएगा कि इसके अंदर क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी। अब कहोगे सर कैटिनेशन क्या होता है, तो कैटिनेशन का मतलब होता है कि एक लॉन्ग कार्बन चेन, दूसरे कार्बन से, हाँ जी, लॉन्ग चेन बनाते हैं जब। हाँ वेरी गुड। और टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं कैटिनेशन।
द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। या मैंने कहा था सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज नोन एज कैटिनेशन, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ते चले जाएंगे, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कह देते हैं। जैसे देखिए जुड़ते चले जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अगर जो स्टेट में जुड़ रहा है तो स्टेट चेन कह देंगे, अगर जो ब्रांच में तो क्या कह देंगे, ब्रांच चेन कह देंगे, अगर क्लोज में है तो क्या कह देंगे, क्लोज चेन। देख लीजिए एक बार फिर से, ये स्टेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये क्या है, क्लोज चेन है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे कि जो है आपस में जुड़ते चले जाते हैं। कार्बन एटम में लिंक्ड बाय सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन है वो किससे जुड़ सकते हैं, सिंगल से भी, डबल से भी, ट्रिपल से भी, इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। देखिए ये सिंगल है, ये डबल है, ये जो है क्या है, ट्रिपल है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे कि ये जो है क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम कैसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट शो द कैटिनेशन, यानी कि कैसे कार्बन जो है कैसे कैटिनेशन शो करता है। तो देखिए इस प्रकार से जो क्या होता है, तो कार्बन से कार्बन जो है बॉन्ड बनते रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है एसिड का, ये क्राउन लाइक, यानी कि जो ताज होते हैं ना, उस प्रकार से जो है क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से जो है क्या बनता है, यानी कि एसिड का जो स्ट्रक्चर है। सल्फर भी है, यानी कि सल्फर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सिलिकॉन भी, फास्फोरस भी। ठीक है, ये सभी के सभी शो करते हैं, लेकिन जितना अच्छा कार्बन शो करता है, बाकी जो है ये तीनों जो है नहीं करते हैं, यानी कि इसीलिए जो है इनके इतने कंपाउंड नहीं पाए जाते हैं। दूसरा रीजन होता है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास क्या होता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विद 4 अदर एलिमेंट ऑफ कार्बन और एटम और सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ये क्या करते हैं कि जो है ना 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ क्या कर जाते हैं, यानी कि एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए जो है टेट्रावैलेंसी हो जाती है, चाहे क्लोरीन से जुड़ जाए। ठीक है, वही इस प्रकार से दिखा हुआ है। एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म, यानी कि उस समय जो है ना क्या हो रहे थे कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है क्या कर रहे थे, ऑब्टेन कर रहे थे। डायरेक्टली का मतलब है प्लांट से, इनडायरेक्टली मतलब जो है कुछ कह रहे थे जो बना रहे थे। ठीक है, कंपाउंड जैसे प्लांट से, ऑर्गेनिक से, एनिमल से, कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, हमें इन सभी चीजों से जो क्या मिल रहा था, इनऑर्गेनिक मिल रहा था। प्लांट से जनरली हमें ऑर्गेनिक मिलता है, और जो कंपाउंड जो मिनरल्स होते हैं वहां से क्या मिल जाता है, इनऑर्गेनिक मिल जाता है। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इट पॉस्टुलेट दैट वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि बर्ज़िलियस साहब ने दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहता था कि कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ किसमें बना सकते हैं, जो जर्मन जो थे होलर, इन्होंने क्या करा था कि यूरिया का बनाया था। वाइटल फोर्स किसने दिया था, याद रखिएगा। ओके, जो वाइटल फोर्स जो था वो बर्ज़िलियस साहब ने दिया था, जबकि जो होलर ने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में बनाया था, वो किसने बनाया था, होलर साहब ने बनाया था। ठीक है, वाइटल फोर्स क्या कहता है कि दुनिया में उस समय के अनुसार से लोग कहते थे कि कोई भी कंपाउंड जो हम लोग लैब में नहीं बना सकते ऑर्गेनिक, जो कि बात किसने गलत कर दिया, होलर साहब ने कर दिया। इन्होंने यूरिया का यूज करके जो क्या कर दिया, बना दिया था। ठीक है, वही कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, which are obtained from living system nowadays which can also be synthesized in laboratory। पहले हम लोग जनरली लैब से और नेचर से ही लेते थे, लेकिन आजकल हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, उसके अंदर भी बना लेते हैं। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है क्या, पेट्रोल है, आप हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हो, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, या जो अल्डिहाइड या कीटोन, ये सभी की सभी क्या है, या विनेगर, ये सभी की क्या है कि जो है आपके कंपाउंड जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अल्केन एंड अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में बात करेंगे, तो आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं। ठीक है।